कभी वो मासूम बच्चा था जो खेतों में खेलता था, और कभी वो नौजवान जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया, जिसने कहा मुझे मौत से डर नहीं लगता, बस ये अफसोस है कि मैं एक बार ही मर सकता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उस क्रांतिकारी की जिसकी उम्र भले ही छोटी थी पर हौसले पूरे हिंदुस्तान जितने बड़े थे। शहीद-ए आजम भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था, बंगा गांव, जिला लायपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार एक देशभक्त परिवार था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब उनके पिता और चाचा अंग्रेजों की जेल में बंद थे। देशभक्ति उनके खून में थी। उनके चाचा अजीत सिंह खुद एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा जैसा नारा दिया था। भगत सिंह का बचपन पंजाब के खटकड़ कला गांव में बीता। बचपन से ही वे अंग्रेजी की हुकूमत के खिलाफ आग से भरे हुए थे। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन उस उम्र में ही उन्होंने फैसला कर लिया था, अब इस देश को आजाद करवाना है, चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। भगत सिंह की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई। बाद में उन्हें लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिल करवाया गया। वहीं से उन्होंने आर्य समाज और समाजवाद जैसे विचारों को अपनाना शुरू किया। भगत सिंह किताबों से प्यार करते थे। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन, भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारियों के विचारों से प्रभावित थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब पूरे देश में विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अंग्रेज अफसर सैंडर्स के आदेश पर उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। उन्होंने अपने साथी राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर सैंडर्स को गोली मार दी। इसके बाद भगत सिंह ने पहचान छुपा ली, लेकिन क्रांति की आग अभी भी बाकी थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका, पर ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वो सिर्फ एक आवाज थी, सुनो ब्रिटिश सरकार, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, और खुद ही गिरफ्तारी दे दी। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने बहुत सारे लेख लिखे। उन्होंने देश, समाज और युवाओं के भविष्य पर लिखा। वो कहते थे क्रांति से मेरा मतलब है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। उन्होंने जेल में अनशन भी किया ताकि भारतीय कैदियों को भी सम्मान और बराबरी मिले। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया। फैसला पहले से तय था, फांसी, लेकिन भगत सिंह डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा अगर मैं मरूं तो मेरी मौत इतनी तेज हो कि आसमान गूंज उठे। 23 मार्च 1931 की शाम तीनों को फांसी दे दी गई। उस रात देश सोया नहीं, क्योंकि उसके सबसे बहादुर बेटों ने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। एक बार भगत सिंह ने अपनी छोटी बहन की सहन शक्ति देखने के लिए उसके सीने पर लालटेन रखती थी। जब वो चिल्लाई तो बोले क्रांतिकारी बनने के लिए दर्द सहना सीखना पड़ेगा। 1926 में जब कानपुर में बाढ़ आई तो वे लोगों को बचाते बचाते उनके पैरों का निचला हिस्सा गल गया था। सोचिए कितना जज्बा था उनमें। माँ से हमेशा एक शिकायत करते थे, आपके कारण टांगा पलटा और मेरी पसलियां दब गई, वरना मेरा सीना और चौड़ा होता। कितनी प्यारी शिकायत थी ना। भगत सिंह ने अपने अंतिम पत्र में लिखा था, मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे खून की हर बूंद देश को जाएगी। उनकी मौत नहीं, उनका सपना अमर हो गया। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, भगत सिंह के इंकलाब जिंदाबाद की गूंज सुनाई देती है। आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस, उनका बलिदान हमारे दिलों में जिंदा है। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचारधारा थे जो बताती है कि सच्ची आजादी क्या होती है। तो आइए इस शहीद को सिर्फ याद ना करें, बल्कि उनकी जैसे बनने की कोशिश करें। देश के लिए, समाज के लिए, सच के लिए खड़े हों, क्योंकि कोई भी देश तभी बदलता है जब उसका युवा जागता है, और भगत सिंह ने यही किया था। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहें।
सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।